गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, परिकीर्णन, जो कि मैट्रिक एग्जाम में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। निम्नलिखित परिकीर्णन के कारण क्या क्या होते हैं या परिकीर्णन किसे कहते हैं, ये 2 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये एग्जाम से एग्जाम में 100% गारंटी है, पूछे ही जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नया है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपके काम का चीज़ है, आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो यूट्यूब पर अप टू डेट करें सुबह तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले परिकीर्णन कहते किसे हैं, ठीक है ना। परिकीर्णन होता क्या है, इसको जानना। वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के कारण प्रकाश का क्षय हो जाता है। हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में उपस्थित जो भी है धूल कण, उसमें क्या हो जाता है, प्रकाश का क्षय हो जाता है। प्रकाश का क्षय होना ही परिकीर्णन कहलाता है, ठीक ना। तो रैले के अनुसार, रैले ने क्या कहा था, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका परिकीर्णन सबसे कम होगा, लेकिन जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका परिकीर्णन सबसे अधिक होगा। यह रैले ने कहा था। रैले एक प्रकार के एक वैज्ञानिक थे, उसके अनुसार। तो रैले के अनुसार अगर हम बात करते हैं, रैले ने लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन परिकीर्णन क्या होगा, सबसे कम। परीक्षा में पूछे जाते हैं किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और किस रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो परिकीर्णन सबसे कम की बात करें तो क्या किसका कम होता है, तो लाल का परिकीर्णन सबसे कम होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य की बात करें तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बैगनी की बात करेगा तो बैगनी का परिकीर्णन सबसे अधिक होगा, लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। प्रकाश की परिकीर्णन की खोज की बात करें तो सबसे पहले किया था किसने, सीवी रमन ने। कब, 28 फरवरी 1928 ईस्वी को इसको नोबेल दिया गया था 1930 ईस्वी में, और भारत रत्न दिया गया था 1954 ईस्वी में। लेकिन कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो कि क्या पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, समुद्र का जल जो होता है वो नीला क्यों दिखाई पड़ता है, या उगते सूरज और डूबते सूरज के समय लाल रंग क्यों दिखाई पड़ता है। बड़ा छोटा की बात नहीं करता, लाल रंग की बात कर रहे हैं हम। लाल रंग की बात करें तो जितने भी ये एग्जाम्पल होते हैं, ये क्या प्रकाश के परिकीर्णन के कारण होते हैं। और चंद्रमा पर जो भी व्यक्ति रहते हैं उसको, वो अंतरिक्ष को देखते हैं, उसको अंतरिक्ष जो है काला रंग का दिखाई पड़ता है। ये किसके कारण होते हैं, तो परिकीर्णन के कारण होते हैं। बात समझे। तो परिकीर्णन में हमको क्या क्या याद रखना, सबसे पहले परीक्षा में पूछा जाता है परिकीर्णन किसे कहते हैं, वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के कारण प्रकाश का क्षय हो जाता है। मतलब वायुमंडल में उपस्थित जो भी धूल कण रहते हैं उसमें प्रकाश का क्षय मतलब पूरा विलय हो जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, परिकीर्णन कहते हैं। परिकीर्णन की खोज की बात करें तो सबसे पहले सीवी रमन ने किया था, वो 28 फरवरी 1928 को इसके लिए इसे नोबेल दिया गया 1930 ईस्वी में, और भारत रत्न इसको कब दिया गया, 1954 ईस्वी में। लेकिन लाल रंग की बात करेंगे तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लेकिन परिकीर्णन सबसे कम होता है। रैले के अनुसार, रैले ने क्या कहा था, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उस रंग का क्या हो जाएगा, परिकीर्णन सबसे कम होगा, लेकिन जिस रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक होगा उस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। तो उसी के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लेकिन परिकीर्णन सबसे कम होगा, लेकिन बैगनी का परिकीर्णन सबसे अधिक होगा, लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। यह बात को आप याद रखिएगा, मैट्रिक एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। खतरे में लाल रंग का सिग्नल क्यों दिखाई दिया जाता है, इसका क्या कारण है, क्योंकि इसका क्या, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लेकिन परिकीर्णन सबसे कम होता है। इसके कारण उगता सूरज और डूबता सूरज लाल दिखाई क्यों पड़ता है, तो प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है, प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। समुद्र का जल समुद्र का जल नीला दिखाई क्यों पड़ता है, तो प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। चंद्रमा पर से हम जब भी अंतरिक्ष को देखते हैं तो अंतरिक्ष हमको नीला काला दिखाई पड़ता है। ये किसके कारण दिखाई पड़ता है, तो प्रकाश के परिकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।